बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.5 जिसके अंदर रैशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस हिस्से में क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो आज मैं डिस्कस करूंगा ये भी पार्शियल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर एक मुझे क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा है x² - 1। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा हो तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन की तीसरी टाइप। ठीक है, लेकिन यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है x + 1 × x - 1। ये दो फैक्टर बनते हैं इसके, मैंने दो फैक्टर बना लिए। आई एम फुली होपफुल कि आपको इसकी फैक्टराइजेशन में किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि x² - a² - b², एक दफा जमा एक दफा माइनस, a + b × a - b। आइए अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। 5x² + 9x + 6 डिवाइडेड बाई x + 1 × x - 1 × 2x + 3 इज इक्वल टू, पहले a आएगा ओवर x + 1, फिर b ओवर x - 1, फिर c ओवर 2x + 3। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर आइडेंटिटी नंबर 1 है। मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी होती है, इक्वेशन नहीं होती। मल्टीप्लाई बाई ये जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर दिए हुए हैं, इन फैक्टर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। यहां से तो ये तीनों खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में 5x² + 9x + 6 इज इक्वल टू a × x + 1, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ दो फैक्टर आएंगे x + 1 एक तो x + 1 और दूसरा आएगा 2x + 3, 2x + 3। अब x - 1 से कैंसिल होगा, इसके साथ x + 1 × 2x + 3 आएगा, प्लस c × ये 2x + 3 कैंसिल होगा, इसके साथ x + 1 × x - 1। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 2 है। यहां पे -1 कर लें, ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले x की जगह पे -1 पुट करेंगे, क्योंकि इस फैक्टर को जब आप 0 के बराबर पुट करते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आती है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे 2 के अंदर और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 5 × -1 का स्क्वायर प्लस 9 × -1 प्लस 6 इज इक्वल टू a × -1 -2 + 3 प्लस, यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 + 1 0, यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 + 1 0, तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5 और 6 11, 11 में से 9 के बाकी रह गए 2, इज इक्वल टू -2a। अरे वाह, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ गई। नाउ पुट, अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आता है। पुट x इज इक्वल टू 1 into, you will get 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब की बार जब आप यहां पे 1 पुट करेंगे 1 - 1, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। b × 1 + 1 × 2 + 3 प्लस, यहां पे 1 पुट करेंगे, खत्म, फिनिश, खल्लास। 9 6 15 15 5 20 इज इक्वल टू, 1 और 1 2, 2 और 5 10, ये 10 भी आ गया। और b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 के बराबर। b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10। योर आंसर इज जस्ट 2। ठीक 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 ठीक।
अच्छा जी, इसका नाम नंबर 3 ना रख दूं मैं, ये नंबर 3 कर देते हैं और इसको नंबर 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर है ना 2x प्लस 3, इसको 0 के बराबर पुट करके देखो तो आंसर आता है -3/2। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3/2 इन नंबर 2। तो ये फिर आ गया 5 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे जब मैं -3/2 पुट करूंगा तो 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, -3 प्लस 3, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, c इंटू -3/2 प्लस 1 इंटू -3/2 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लें जरा, ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये सिफर हो गए, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप इस पूरे का एलसीएम ले लें, c इंटू 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका एलसीएम आ गया, यहां पे 2 आएगा सॉरी, तो ये आ गया एलसीएम आया 4, 45 2 पर डिवाइड किया 2, 27 दूना 54 जमा 6 चौका 24। अब 24 में हम ऐड करेंगे 45 को, 45 में 24 को ऐड किया, जवाब आया 69। 69 में से हम जब 54 को माइनस करेंगे तो जवाब आया 15। तो ये हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, 9 में से 1 निकाला, बाकी कितने रह गए, 9 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 8, नहीं यहां पे आएगा 4, 9 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 5, 5c डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से कैंसिल, 5 1 जार 13, तो c की वैल्यू 13 के बराबर, 3 के बराबर आ गई। इसका नाम रखते हैं आप नंबर 5। अब हम ये जो वैल्यूज निकाली हैं इनको उठाकर कहां पुट करेंगे, 1 के अंदर, पुट ए बी सी इन नंबर 1, ए बी सी से मुराद, ए से मुराद है ये नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इनको उठाकर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक 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 ठीक, एक जगह पे क्या आया, -1 ओवर x प्लस 1, बी की जगह पे क्या आया, 2 ओवर x माइनस 1, सी की जगह पे क्या आया, 3 ओवर 2x प्लस 3। आइए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये वही चीज़ आ गई है, अब इसको ये और ये दोनों बराबर हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ sides, what you will get 5x square plus 9x plus 6 into dx divided by x plus 1 into x minus 1, x स्क्वायर मनफी 1 के बराबर आ गया, 2x plus 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन -1 ओवर x plus 1
प्लस 2/x-1 प्लस 3/2x+3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबको अलग-अलग इंटीग्रेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 5x² प्लस 6x 9x आएगा, सॉरी 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² -1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू dx इज इक्वल टू, माइनस कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, dx 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, 1/x-1 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, 1/2x+3। अब ये देखें x का तो ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, लेकिन 2x का 2dx होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो लिहाजा इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 के साथ 3 है 2 के साथ डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। 1/x+1 इंटू dx प्लस ये वाला 2 इंटू 1/x-1, यहाँ पे भी dx लगा दें, प्लस 3/2 इंटू 2dx ओवर 2x प्लस 3 यूजिंग इंटीग्रेशन का मशहूर मरूफ फार्मूला, बहुत दफ़ा इस्तेमाल। और बल्कि ये जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन होती है ना जिस क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर तो ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल होता है। अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग आएगा, माइनस लॉग ऑफ x+1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x-1 प्लस 3/2 log of 2x+3 plus some constant। क्वेश्चन नंबर 12, रैशनल फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये देखें, ये 1 + x², यानी 1 + x² का मतलब क्या है, 1 + x इंटू 1 + x, 1 + x का स्क्वायर का मतलब 1 + x इंटू 1 + x। तो यानी अब लीनियर फैक्टर तो हैं, लेकिन लीनियर फैक्टर रिपीटेड हैं। अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप बन जाती है। तो इसके अंदर हम सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। 4/7 + x। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले ऊपर और नीचे डिग्री जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि ऊपर डिग्री कम और नीचे ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे ये इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 और इससे मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये देखिए 1 + x का स्क्वायर है ना, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे 1/(a/1 + x प्लस फिर लिखेंगे b/1 + x का स्क्वायर। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे क्यूब होता तो फिर अगले स्टेप में हम लिखते c/1 + x का क्यूब। ठीक है, ये बिल्कुल ये जो 5वां चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन आपने की। अब तो 9th 10th में भी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये टाइप नंबर 2 है पार्शियल फ्रैक्शन की, 2 + 3x। अब फिर एज यूजुअल हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि हम किसी ना किसी तरीके से a, b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। वो वैल्यूज कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 1 + x होल का स्क्वायर इंटू 2 + 3x। आपके पास आ गया 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 काट जाएगा, 1 + x आ जाएगा, 2 + 3x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे का पूरा कैंसिल, b इंटू 2 + 3x आएगा, फिर
2 + 3x इसके साथ कैंसल, c × 1 + x का स्क्वायर आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 2 है। अब एज यूजुअल इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे 1 + x को, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? -1। किसके अंदर पुट करेंगे? 2 के अंदर। 4 - 7, अब x जगह पे -1 पुट किया, ये तो 0 के बराबर आ गया। अरे वाह, क्या बात है। 2 - 3 + c × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 3। इसकी जगह पे आ गया 0 + b × -1 + c × 1 - 1 किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। -3 = -b। वाह जी वाह, b कैलकुलेट कर लिया हमने। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, 2 + 3x को 0 के बराबर पुट किया तो x किसके बराबर आ गया? -2/3। तो पुट करें x = -2/3 इन नंबर 2, what you will get? 4 + 7 × x जगह पे मैंने पुट कर दिया -2/3 = यहां पे -2/3 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। a will be 0, b will be 0. Now let me see what is the value in case of c. 1 - x की जगह पे पुट कर दिया मैंने 2/3 और ऊपर इसका क्या है? स्क्वायर लगा दिया। ये आ गया 3 × 4 = 12, 12 - 14, -2 -2/3 आ जाएगा यहाँ पे = 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, तो 1/9, 1/9 c। 3 × 10, 3 × 3 = 9, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? c की वैल्यू आ गई -6। डब्बा पैक करते हैं इसको। ये माइनस को माइनस से कटना था, मैंने तो 3 को ही काट दिया है। यहाँ पे 3 आना चाहिए, ऐसे करके ऐसे। अच्छा, अब जो है ना, मज़ीद कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जब आप देखें कि x की मज़ीद वैल्यू पुट करने से कोई वैल्यू नहीं आती, तो फिर हम इक्वेट करके वैल्यूज़ निकालते हैं। उसके लिए 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज। अब हम इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ये आ गया 4 + 7x + 0x का स्क्वायर = a × इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 3x + 2x 5x, 2 + 5x + 3x²। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, b × 2 + 3x + c × इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + 2x + x²। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, बड़ी डिग्री कौन सी है? x² की। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। x के भी कर सकते हैं और कांस्टेंट के भी, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें 2 वैल्यूज तो ऑलरेडी मिल गई हैं ना। ठीक है, ये देखिए b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, c की है, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब x² का कोएफिशिएंट इधर क्या है? 0 के बराबर, 0 लगा दिया। इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है? 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? a। तो जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² का कोएफिशिएंट बनेगा 3a। इसके अंदर x² कोई नहीं आता, इसके अंदर x² आता है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, लेकिन जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा c, तो ये आ गया 3a + c।
यानी इधर वाले जो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो इधर होगा वो इधर वाले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के बराबर होगा। इधर वाला एक्स वाला कोफिशिएंट इधर वाले जो एक्स वाले कोफिशिएंट्स हैं उनके बराबर होगा। इसका कांस्टेंट इनके कांस्टेंट के बराबर होगा। अब यहां पे देखिए सी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, बट सी किसके बराबर है? -6। 0 इज इक्वल टू 3a -6, तो ये इधर आके बन गया +6, तो a बराबर आ गया 2 के। इसका नाम रख देते हैं नंबर 4 और ये 5। पुट 3, 4, 5 इन नंबर 1। ये हमारी नंबर 1 है, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में है 4 + 7x डिवाइडेड बाई 1 + x का स्क्वायर इंटू 2 + 3x। a की जगह पे निकाला था हमने 2 ओवर 1 + x, b की जगह पे निकाला था हमने 3 ओवर 1 + x का स्क्वायर, c की जगह पे निकाला था हमने 6 ओवर 2 + 3x। अगला काम, पार्शियल फ्रैक्शन तो कंप्लीट हो चुकी, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाट वी शैल गेट 4 + 7x डिवाइडेड बाई 1 + x होल का स्क्वायर इंटू 2 + 3x dx इज इक्वल टू 2 ओवर 1 + x प्लस 3 ओवर 1 + x का स्क्वायर -6 ओवर 2 + 3x। अब हम करेंगे इसके टोटे। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dx 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 1 + x का स्क्वायर चूक कर ऊपर ले गए, ऊपर जाके -2 पावर बन गई इसकी, माइनस। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3, तो ये 6 है, 2 बाहर निकाल लिया, 3 को मैंने अंदर रहने दिया, 2 + 3x dx। अब यहां पे लगेंगे हमारे 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक तो होगा पावर रूल और एक लॉग वाला फार्मूला। यूजिंग कोई फंक्शन है हमारे पास f(x) की पावर n और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फार्मूला यूज होगा, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर दिया जाएगा और n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और जो दूसरा फार्मूला मैं यूज करूंगा वो ये है कि मेरे पास कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर के अंदर बहुत दफा फार्मूला यूज हुआ, ये ऊपर इसका डिफरेंशियल मौजूद, तो नीचे वाले का लॉग। अब ये फार्मूलाज मैं जब अप्लाई करूंगा तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा 4 + 7x ओवर 1 + x का स्क्वायर इंटू 2 + 3x। अब फार्मूले अप्लाई होने जा रहे हैं, 2 इंटू इसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, लॉग ऑफ 1 + x, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल +3 इंटू 1 + x की पावर में एक इजाफा कर देंगे और नीचे भी -2 + 1 आएगा। इसका नीचे के ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, -2 लॉग ऑफ 2 + 3x प्लस
सी। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉग वाली रकम को इकट्ठा ना लिख लें, ये आ जाएगा -2 log ऑफ 2 प्लस 3x। -2 में से 1 गया, बाकी रह गया -1, तो ये आ गया -3 ओवर, ये पावर -1 बनेगी, नीचे आके +1 की शक्ल इख्तियार कर लेगी, प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इसको दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।